पहला राजा अध्याय 17 उसके 2 को देखिएगा, और मैं चाहूंगा नलिनी मैम उसको पढ़ देंगी। 2 को पढ़िएगा। पहला राजा 17 अध्याय 2 पद। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा और वो अकाल के दिनों में भी जो कुछ वो बोला था उससे ऊपर चला गया। आमीन। हम जो चीजों को बोलेंगे उससे ऊपर हम तब जी पाएंगे जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आएगा। हम अपने किचन में प्रॉस्पेरिटी को तब देख पाएंगे। हम अपने किचन में सिकनेस को कभी नहीं देखेंगे। हम अपने किचन में यूरिया को कभी नहीं देखेंगे। हम अपने किचन में कभी कैंसर को नहीं देखेंगे। हम अपने किचन में कभी भी उन रोगों को नहीं देखेंगे जिनके वजह से परेशानियां होती। हम अपने किचन में कभी भी हड्डी टूटने की बातों को नहीं देखेंगे। आमीन। अगर आप के पास परमेश्वर का वचन पहुंचेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस लिंक को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सो द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू एलाइजा। परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा और उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया। अभी परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंच रहा है और आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे रहा है। शेयर दिस लिंक टू एवरी बिलीवर। भारत के हर एक कोने में तमाम मसीही विश्वासियों को यह सेशन सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके किचन में यूरिया से भरे प्रोडक्ट है। उनके किचन में रासायनिक खादों से इस्तेमाल चीजें पड़ी हुई है। सब्जियां हो, चावल हो, पॉलिश चावल हो, और ये सब कैंसर लेकर के आता है। ये सब तमाम वैसे क्रॉनिकल डिसीजेस लेके आता है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। आमीन। बाल झड़ रहे हैं इन सब की वजह से। टुडे मैं उन सब को फिक्स करने जा रहा हूं। आमीन। हाउ मेनी ऑफ यू आर हैप्पी टुडे? गॉड इज गोइंग टू फिक्स ऑल ऑफ दोस थिंग्स। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। वचन कहता है कि एलिया को परमेश्वर ने कहा यहां से पूर्व की ओर चला जा, और यहां पर एक करीत नामक नाला है, एक पानी का सोता है, वहां चले जाओ, वहीं पर रहो। एंड इट विल बी दैट यू शैल ड्रिंक फ्रॉम ब्रुक, एंड आई हैव कमांडेड द रेवन्स टू फीड यू देयर। मैंने कौवों को आज्ञा दे रखी है कि वो तुम्हें वहां खिलाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर सुपर नेचुरल तरीके से आपको इस समय ट्रीट करने जा रहा है। जितने लोग रैप्चर रेडी के मेंबर हैं और लगातार क्लासेस आते हैं, उनको पता है इन एंड टाइम्स में डेवल जब पूरी तरह से पृथ्वी को कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा तो आने वाले समय में फूड क्राइसिस होने वाले हैं। और ऐसे समय में जब तक रैप्चर नहीं हो जाता, मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर ऐसे सुपर नेचुरल रास्तों के द्वारा आपको खिलाने जा रहे हैं। कैन आई हैव अ गुड आमीन? परमेश्वर ऐसा ही करने जा रहा है। आमीन। और वचन कहता है 5 में देखिएगा, 5 में देखिएगा, मैम पढ़ दीजिएगा 5 में और 6 में पढ़ दीजिएगा। पहला राजा 17 5 और 6 पद। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। नाले का मतलब है यहां पर एक सोता, एक झरना का पानी पिया करता था। वचन कहता है कि एलिया ने इस शब्द को माना, परमेश्वर के शब्द को माना, और क्या किया? वो वहां रुक गया। उसने अपना निवास स्थान वहां बनाया, वो वहां जाके छिप गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजा अहाब को जब उसने कहा कि जब तक मेरे शब्द नहीं पूरे होंगे, जब तक मेरे बोलने के अनुसार अकाल इस देश पे इजराइल पर पड़ा रहेगा, जब उसने ऐसा कहा तो राजा अहाब उसे पकड़ नहीं पाया। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने उसे छुपा दिया, परमेश्वर ने उसे अपने शब्द में छुपा दिया, और बाद में वो शब्द उसे एक एड्रेस की ओर लेकर के गया, और उस एड्रेस पर जाने के बाद एलिया वहां पर छुपा रहा, और किसी को नहीं पता चला कि वो करीत नाले जो झरना है उसका वो पानी पी रहा है, और सुबह और शाम कौवे उसके लिए खाना लेके आ रहे हैं। आमीन। क्या नहीं है गुड? आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन कौवों को किसी ने कभी नहीं मारा, उन कौवों को कभी किसी ने निशाना नहीं बनाया, क्योंकि वो एलिया के ला रहे थे।
द मोमेंट आप प्रॉफिट के साथ कनेक्टेड होते हो, आपको कोई डेथ नहीं कर सकता। उन कौओं को, जो कौए एलिया के लिए रोटी लेके जा रहे थे, जो कौए एलिया के लिए मांस का टुकड़ा लेके जा रहे थे, पकाया हुआ मीट को लेकर जा रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं उनमें से कोई भी आकाश से नीचे नहीं गिरा, क्योंकि वो एलिया से कनेक्टेड थे। हालेलुया। टुडे अगर आप मेरे साथ प्रॉफिट डैनियल एंथनी के साथ कनेक्टेड हो और मैं ये प्रॉफिटिक वचन आपको दे रहा हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर ऐसे ही सुपरनैचुरल तरीके से आपके लिए ढूंढ रहा है। आमीन। अगर आप ब्यूटीफुल सेटअप देखोगे, किचन का सेटअप देखोगे, मैं किचन में इसलिए रखा हूं इस सेशन को ताकि मैं आपके किचन को ब्लेस कर सकूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और एलिया सुपरनैचुरली उन पूरे सालों में जब तक वो झरना नहीं सूखा वहां पर टिका हुआ था। मैं आपको और एक वचन की ओर लेके जाना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 उसके 25 में और 26 में, आइए मैम पढ़ दीजिएगा। निर्गमन 23 अध्याय 25-26। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरी आयु को पूरी करूंगा। आमीन। परमेश्वर रैप्चर के दिन तक हमें सुरक्षित रख सकता है, वो ये बात में कह रहा है। वचन कहता है जब तू वर्शिप करेगा, वचन कहता है, अगर निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 उसके 25 में आप देखिएगा, वचन कहता है तू अपने परमेश्वर प्रभु परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अंजल पर आशीष देगा। आमीन। वो आपके अंजल पर आशीष देगा। आपके अन्न जो आप ग्रेन्स रखे हो, जो आपका स्टोर हाउस में चावल रखा हुआ है, आटा रखा हुआ है, दाल रखा हुआ है, तेल रखा हुआ है, सब्जियां रखी हुई है, ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं और ड्राई सब्जियां रखी हुई, चने वगैरह रखे हुए जो आप इस्तेमाल करने जा रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं वो सब पर परमेश्वर की आशीष तब होगी जब आप 7-10 में हर दिन टंग्स में जुड़ेंगे। क्योंकि वचन कहता है जब तू यहोवा की उपासना करेगा, टंग्स बोलने के द्वारा परमेश्वर से बातचीत करते हैं, और उसके बाद जब वर्शिप होता है आप उसकी आराधना करते हो, और जब आप ऐसा करोगे परमेश्वर का वचन कहता है वह तेरे अंजल पर आशीष देगा। परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिए और मैं इन वचनों को आपको बता रहा हूं। वचन कहता है ना सिर्फ वो हमारे अंजल पर आशीष देगा, वो हमारे बीच में से रोग दूर करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना नहीं कर रहे हैं, आप टंग्स में नहीं जुड़ रहे हैं, 7-10 के सेशन में आप वर्शिप में नहीं जुड़ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कई एक रोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि आपको कंप्लीटली 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 रोक दें। उन रोगों के द्वारा आप रोक दिए जाए। वचन कहता है कि किसी का गर्भ नहीं गिरेगा, कोई बांझ ना होगा, और मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से किचन के द्वारा गर्भ ठहरता है। क्या आप देख रहे हो? परमेश्वर के वचन के अनुसार देखिए कि परमेश्वर जब किचन के ब्लेसिंग को दे रहा है तो इस भाग को भी बोल रहा है कि तू गर्भवती होगी और तू संतानों को जन्म देगी, और उसके इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोई भी गर्भ नहीं गिरेगा, कोई बांझ भी नहीं होगा। खाने के द्वारा कई एक लोग बांझ हो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कई एक लोग बांझ हो रहे हैं, वो उनका प्रोडक्शन लेवल खत्म हो जा रहा है खाने के द्वारा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके किचन में या आप जो भी खाना खाते हैं उसमें कर्स नहीं होगा, उसमें रोग नहीं होगा, वो आपके अंजल को आशीष देगा। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं और आप स्टॉल लगाए हैं, लोग इस बात की घोषणा कर सकेंगे। वचन कहता है कि तेरे खाने पर, जो तू खाना दे रहा होगा, लोगों को खिला रहा होगा, उस खाने पर कभी भी रोग नहीं होंगे, उसको खाने के बाद कोई बांझ नहीं होगा। आमीन। आपके दुकानों के सामानों को जब लोग खाएंगे, वचन के अनुसार वो सेलिब्रेट करेंगे, उनमें से कोई रोएगा नहीं बल्कि वो सेलिब्रेट करेगा। कहना ये गुड आमीन। आज जब मैं आपके बीच में इस वचन को दे रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं जो खाना आप खाने वाले हो उस खाने को खाकर आप सेलिब्रेट करोगे, यू विल नॉट मोर्न, आप दुखी नहीं होगे। आमीन। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो खाना परमेश्वर यहोवा आपको खिलाता है उसके कारण आप रोगे नहीं बल्कि उसके कारण आप जयकार करोगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं आपको बताना चाहता हूं कई एक लोग पिकनिक के पे चले जाते हैं, कई एक लोग किसी होटल में खाते हैं, उसके बाद किसी और एक जगह जाते हैं घूमने के लिए, और वहां पर उनको सडनली उनका लॉस हो जाता है,
उनका तकलीफ बढ़ जाता है, उनको नुकसान हो जाता है, कई एक लोगों की मृत्यु हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने जो खाना को खाया था वो खाना पे यहोवा की आशीष नहीं थी। अगर उस खाने पर यहोवा की आशीष होती तो वो जीता, वो अपनी आयु को पूरी करेगा। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं किचन के द्वारा परमेश्वर आज जब आप इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं और जब मैं प्रे करूंगा परमेश्वर आपके अन्न और जल को आशीष देगा, उससे पहले आप ऐसे ग्लास में पानी भर के रखो। अगर आपका किचन छोटा है या बड़ा है, आप पानी को रख सकते हो कंटेनर में और उस पानी को आप अपने किचन में डालोगे, आप छिटकोगे, उसको आशीष करोगे। परमेश्वर आज जब मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर यहोवा आपके अन्न और जल पर आशीष देगा। कैन आई हैव अ गुड आमीन? परमेश्वर आपके मध्य से रोगों को दूर करेगा। और जब मैं इस बात को कह रहा हूं, मैं इस बात को कह रहा हूं कि ब्रेस्ट कैंसर की बातें, ब्रेस्ट में लम्स की बातें, बॉडी में किसी भी प्रकार का ईचिंग है, आपके कहीं पर भी ईचिंग है, वो राइट नाउ स्किन कंडीशन आपका जा रहा है। राइट नाउ आई प्रोफेसाई एज अ प्रॉफिट ऑफ द लिविंग गॉड, ये आपके जीवन से जा रहा है। आमीन। जब जब आप इस चीज को सुनोगे, जैसा मैं कह रहा हूं आप सुनोगे, राइट नाउ उसी समय यहोवा आपके जीवन में काम करेगा। वचन कहता है ना सिर्फ वो इस भाग को करेगा, बल्कि वो आपके गर्भ में प्रोडक्शन पावर देगा, फर्टिलिटी का पावर देगा, और वहां पर कोई भी बैरन नहीं होगा। यीशु मसीह नाजरी के नाम से जब आप खाना खाओगे, परमेश्वर जो वचन आपको दे रहा है, वचन के साथ कनेक्शन में जब आपका खाना आ रहा है, वो खाना जब आपके शरीर में जाएगा, आपके पेट में जाएगा, वो खाना आपके पेट को हरा भरा रखेगा, उस पर नुकसान नहीं होगा, उस पर वो फर्टिलिटी लेके आएगा, वो बैरननेस नहीं लेके आएगा, और आप अपनी आयु को पूरी करेंगे। आमीन। दैट मीन्स आपकी आयु आपके पेट से कनेक्टेड है। वो पेट परमेश्वर ने जो अनाज दिया उससे कनेक्टेड है, और वो अनाज को जब आशीष देगा, आप लंबी आयु जिएंगे। कैन आई हैव अ गुड आमीन? कितने लोग ब्लेस्ड हो रहे हो? आप में से कितने लोग ब्लेस्ड हो रहे हो? कितने नए लोग हो और जो इस बात को बोलते हो, माय गॉड? आप रेज हैंड कर सकते हो, आप थम्स अप दे सकते हो। आमीन। गॉड ब्लेस दोज हु आर सीडिंग। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जितने लोग सीड कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। मैंने कुछ लोगों के नाम को देखा भी। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं चाहूंगा ड्यूट्रोनोमी, विधि विवरण ग्रंथ या व्यवस्था विवरण ग्रंथ, यदि आप रोमन कैथोलिक चर्च के बाइबल से देख रहे हो, कमिल बुल्के से, वो विधि विवरण ग्रंथ होगा। और यदि आप बीएसआई वर्षन देख रहे हो तो वो व्यवस्था विवरण होगा। यदि आप इंग्लिश देख रहे हो तो मैं कहूंगा ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 30 उसके 7 में आ जाइएगा, और मैं इसके बाद आपको ब्लेस करने जा रहा हूं। टुडे इज गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट सेशन एंड बट मैं आपको ब्लेस करने जा रहा हूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कोराजा लेकेस्मिस किराशाकुमा सेलियोंसिस नुब्राना दाया कोस्मिस अबुनजल अफ्रिके दाया कोशमिस लेया दाया रो शोदे रसन रसन मेला कियादा पेरूशाला से खरेनियों से पासोर मेला अकिंदा वाला कोस्मेसियोन से लिया। मैं ड्यूट्रोनोमी 30 के 7 को टंग्स में बोल रहा था। यस मैम, पढ़ दीजिएगा। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 7वां पद। और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब साप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा। आमीन। परमेश्वर ना सिर्फ ये बात को कह रहा है, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 30 का 7 वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा ऐसा करेगा कि तमाम श्राप जो है वो यहोवा परमेश्वर आपके शत्रुओं पर लाद देगा जो आपसे घृणा करते हैं। आमीन। कोई तो हो जो इस बात को रिसीव करे कि यहोवा परमेश्वर आपके हरेक शत्रुओं पर और आपके हरेक तमाम वैसे लोग जो आपसे घृणा करते हैं उन पर उनको श्राप दे। वचन ये कहता है, आगे वचन ये कहता है, और जो तुझे सताते हैं परमेश्वर उन्हें इन श्राप का हिस्सा रखे। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार आपके तमाम शत्रुओं के घर में और तमाम वैसे लोग जो आपको सताते हैं और जो आपको हेट करते हैं, उन तमाम लोगों के जीवन में, उनके किचन में श्राप रखने जा रहा है। क्या नहीं है? गुड आमीन। व्हाट अ ग्रेट गॉड। ना सिर्फ वो आपके किचन को ब्लेस कर रहा है, बल्कि तमाम ऐसे लोग जो आपसे घृणा करते हैं, आपको हेट करते हैं, आपको परसिक्यूट करते हैं, परमेश्वर का आत्मा इस बात को कहता है अपने वचन के अनुसार कि वो श्राप को उनके किचन में रखता है। क्या नहीं है? गुड आमीन। ना सिर्फ वो आपके किचन को आशीष दे रहा है आज की रात, बल्कि वो आपके शत्रुओं के किचन को श्राप भी दे रहा है। क्या नहीं है? गुड आमीन। ताकि वो खा करके तंदुरुस्त ना रहे, ताकि वो आप पर अटैक ना कर सके। परमेश्वर यहोवा खाने के द्वारा, फूड के द्वारा आज कंप्लीटली आपको डिलीवर करने जा रहा है। आमीन। बेतलेहम का शाब्दिक अर्थ होता है बेतलेहम। अगर आप देखोगे तो प्रभु यीशु मसीह बेतलेहम में क्यों जन्मा? बेतलेहम का मतलब होता है
हाउस ऑफ ब्रेड। कैन आई हैव अ गुड आमीन? बेथलेहम का मतलब होता है हाउस ऑफ ब्रेड, आमीन, रोटी का घर, आमीन, ब्रेड का घर, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है। उसने अपने नाम को, इस बात को बताया कि वो जीवन की रोटी है। और आज परमेश्वर आपके अन्न और जल को आशीष देने जा रहा है। कैन आई हैव अ गुड आमीन? हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आप हो, ओके, आप पानी को पकड़ करके रखो, और या फिर आप अपने बगल में रखो, और सेनाओं की यहोवा की ओर हाथ उठा करके रखो, हाथ जोड़ करके रखो। मैं प्रे करने जा रहा हूं। आमेन। आई एम गोना प्रे फॉर यू। पिता, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से मैं इन प्रियों को आशीष देता हूं, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द सन ऑफ द लिविंग गॉड, जो हमारे लिए जीवन की रोटी बन गया, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपके वचन के अनुसार जब आपने एलिया को कहा कि वो करीत नामक नाले की ओर चला जाए, उस बड़े झरने की ओर चले जाए जो अकाल के दिनों में भी पानी रखा हुआ है, परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने करीत में उसे छुपाया, और हर दिन कौवे आकर उसे खाना दिया करते थे, और उन कौवों को किसी ने कभी नहीं मारा। वो अकाल के दिनों में भी सुरक्षित रहे, क्योंकि वो एलिया के साथ कनेक्टेड थे, करीत में वो छुपा हुआ था। पिता, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से आपके वचन के अनुसार आप हमारे अन्न और जल में आशीष देते हो। एलिया जब परमेश्वर की आराधना करता था तो उसके अन्न और जल में आशीष थी। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आज ये प्रिय जब इस बात को सीख रहे हैं, पिता, मैं इनके हर एक किचन के हर एक सामान पर प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से ओवरफ्लो को बोलता हूं, और मैं उन्हें आशीष देता हूं। परमेश्वर यहोवा आपके अन्न और जल पर आशीष देता है, वो आपके मध्य से रोगों को दूर करता है, और इस कारण आपके परिवार में कोई भी बांझ ना रहेगा, बल्कि वो गर्भ धरेगा, और हर एक लोग खाने के द्वारा अपनी आयु पूरी करेंगे। सुपर नेचुरल फूड सप्लाई को मैं यीशु मसीह नाजरी के नाम से आपके किचन के साथ जोड़ता हूं। जब आप रैप्चर रेडी के साथ पार्ट एंड पार्सल है, आप प्रॉफेट डैनियल एंथनी के साथ पार्ट एंड पार्सल है, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि सुपर नेचुरल फूड सप्लाई फ्रॉम हेवन आपके साथ कनेक्टेड होता है। राइट नाउ मैं उसे कनेक्ट करता हूं यीशु के नाम से। जिस प्रकार एलिया के दिनों में कौवे उसको खाना खिला रहे थे, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से सुपर नेचुरल फूड सप्लाई आपके जीवन में काम करेगा, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मैं इस बात की घोषणा करता हूं। साथ ही साथ मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि जब यहोवा परमेश्वर आपके किचन को आशीष देता है, आपके वहां के चावल को आशीष देता है, सब्जियों को आशीष देता है, आटों को आशीष देता है, उसके तेल को आशीष देता है, नमक को आशीष देता है, और हर एक ड्राई फूड को आशीष देता है। परमेश्वर हर एक बर्तन को आशीष देता है। आज के बाद जब आप आशीष कर रहे हो, राइट नाउ मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं कि आपके तमाम शत्रुओं के जीवन में, जो आपको हेट करते हैं, जो आपको सताते हैं, जो आपसे नफरत करते हैं, उनके जीवन में यह आशीष नहीं रहेगी, बल्कि सेनाओं के यहोवा का श्राप रहेगा। उनके जीवनों में उस किचन से रोग रहेगा, उस किचन के द्वारा वो नाश हो जाएंगे, लेकिन यहोवा परमेश्वर आपके और आपके किचन को आशीष देता है। प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से रिसीव इट, समबडी रिसीव इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। सेनाओं का यहोवा आपके लिए सुपर नेचुरल फूड सप्लाई को लाता है। राइट नाउ मैं यीशु के नाम से आशीष देता हूं। आपके किचन को इस्तेमाल करने के द्वारा, आपके किचन को आशीष करने के द्वारा मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि वहां कैंसर नहीं पनपेगा, वहां पर बीमारियां उत्पन्न नहीं होगी, वहां खाने के बाद लोग जाके एक्सीडेंट का शिकार नहीं होंगे, मृत्यु का शिकार नहीं होंगे। उन खानों को खाने के बाद कोई भी वहां से नुकसान की ओर नहीं जाएगा, अशेरा की ओर नहीं चला जाएगा, उनमें से कई एक लोग बाल देवता की ओर नहीं चले जाएंगे। मैं यीशु मसीह नाजरी के नाम से बोलता हूं, कई एक लोग दागोन की ओर नहीं चले जाएंगे। मैं यीशु मसीह नाजरी के नाम से घोषणा करता हूं, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से वो यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे। आप आज से आप प्रभु यीशु मसीह की केवल आराधना करेंगे। आप में से कोई बाल को नहीं पूजेगा, आप में से कोई अशेरा की ओर नहीं जाएगा, आप में से कोई दागोन की ओर नहीं जाएगा, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से आप। और कई एक किधर भी आप अन्य देवी देवताओं की तरफ नहीं भटकेंगे। यीशु के नाम से मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि यहोवा परमेश्वर को की उपासना करने के द्वारा आज से वह आपके अंजल को आशीष दे रहा है, आपके मध्य से रोगों को ले जा रहा है, और वह आपके परिवार के हर एक लोगों को फ्रूटफुल डिक्लेयर करता है।
आपके जीवन में कोई भी बांझपन नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह नाजरी के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से आपके परिवारों की स्त्रियां गर्भ धरेंगी और वो प्रॉफिटिक बच्चों को जन्म देगी। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। मैं इस पोर्टल को ओपन करता हूं राइट नाउ, और यीशु मसीह नाजरी के नाम से आप में से हर एक अपनी आयु को पूरा करेगा। 2025 में जब आप इस वचन के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, 2025 में आप अपनी आयु को पूरी करेंगे प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से। आई डिक्री एंड डिक्लेयर प्रभु यीशु मसीह नाजरी के कारण ऐसा ही होगा, यीशुआ के नाम में, आमेन आमेन। यदि आपने आज वचन को ग्रहण किया है, आमेन, तो परमेश्वर आपके साथ ऐसा ही करेगा। कैन आई हैव अ गुड आमेन? सो राइट नाउ मैं चाहूंगा कि आप में से हर एक लोग जो पानी आपके साथ था और उसे मैंने आशीष किया है, ओके, उस पानी को पकड़ लीजिए। मैं आपके उस पानी को आशीष करने जा रहा हूं। सेनाओं का यहोवा प्रभु यीशु मसीह आपके इस जल पर आशीष दे जैसा उसके वचन में है, और इस जल के द्वारा जब इसे आप आशीष करोगे अपने किचन को, सेनाओं का यहोवा आज से आपके किचन को आशीष करता है। और जब ये आशीष करता है तो ओवरफ्लो को मैं डिक्लेयर करता हूं, सुपर नेचुरल कनेक्शंस को मैं डिक्लेयर करता हूं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। हेवन के साथ सुपर नेचुरल कनेक्शन को डिक्लेयर करता हूं, जो किसी गर्मी का इंतजार नहीं करेगा, किसी जाड़े का इंतजार नहीं करेगा। यीशु के नाम से आपके किचन में ओवरफ्लो रहेगा। आज से मैं वर्ल्ड के हर एक रिसोर्सेस को इस बार कमांड करता हूं यीशु के नाम से, जब ये आशीष आपके किचन में जा रही है तो वो सुपर नेचुरल फूड सप्लाई को लेके आएगा। आपके किचन में अन्न की कमी कभी नहीं होगी, ओवरफ्लो ही होगा। यीशु के नाम से आप जो कुछ निकालेंगे वो बढ़ जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप जो खाएंगे उसमें रोग नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा, और उसमें कोई मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं होगा। यीशुआ के नाम से मैं ऐसी आशीष देता हूं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीष देता हूं, आमेन। और इस पानी को ले जाकर के आप अपने किचन में छीट उसमें आशीष कर लीजिए। सो मे गॉड ब्लेस यू। दिस इज प्रॉफिट डैनियल एंथनी signing out from Rapture Ready office, Ranchi. May God bless you all.